जय श्री राधे। हम जिन चार लोगों के साथ बैठ के दूसरों की बुराइयां बतलाते हैं, बात करते हैं, दूसरे की बुराइयां करते हैं, हमारे चले जाने के बाद वही चार लोग हमारी भी बुराइयां करने लगते हैं। ऐसे ही इसी पे मैं एक कहानी आपको छोटी सी सुना रही हूं कि एक व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ रही थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता है कि उसकी मृत्यु कब आएगी। तो उसको लेने यमराज आए। बहुत प्यासे थे, भूखे थे। उन्होंने उसके दरवाजे पे दस्तक दिया। उन्होंने दरवाजा खोला, बोला बच्चा मुझे बहुत प्यास लगी है, भूख भी लगी है। तो उनको पता तो था नहीं कि यमराज है। उनको खाना दिया, पानी पिलाया, खुश हो गए, वो तृप्त हो गए। तो उस व्यक्ति से बोले मैं यमराज हूं, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन था, तुम्हें मैं लेने आया हूं। ये सुन के वो आदमी घबरा गया, कहता ये क्या हो गया, मैं आज जाने वाला हूं, मतलब चिंतित हो जाता है। तो यमराज बोलते हैं आप परेशान ना होइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्यासे को पानी पिलाया है, भूखे को भोजन दिया है। अब तुमको मैं एक टाइम देता हूं, 5 मिनट देता हूं, इसमें एक डायरी दे रहा हूं, इसमें तुम जो कुछ भी लिखोगे वो तुम्हारी किस्मत पलटा देगा और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें टेंशन करने की बात कोई नहीं है। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है और उसको ऐसा मौका मिल जाए, तो वो बहुत खुश हुआ, बोला हाँ यमराज जी मैं लिखूंगा। जैसे वो डायरी हाथ में लेता है, उसमें पहले पेज पे लिखा रहता है कि तुम्हारे जो दाहिने हाथ का पड़ोसी है उसको 3-4 करोड़ रुपए कहीं से मिलने वाले हैं। वो तुरंत उस पर लिख देता है, वो इस लायक नहीं है, उसको पैसे नहीं, उसको वो पैसा क्या करेगा। फिर उसमें दूसरा पेज पलटता है तो उसमें लिखा रहता है तुम्हारे बाएं हाथ वाला जो पड़ोसी है वो जो नेतागिरी करता है उसकी किस्मत चमकने वाली है, वो बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। तो वो कहता वो इस लायक है ही नहीं, वो नेता कैसे बन सकता है। फिर तीसरा पेज जब पलटता है तो उसमें सामने वाले पड़ोसी के लिए लिखा रहता है कि वो तो कार खरीदने वाला है। वो कहता है, फिर वो उस पर लिख देता है कि वो तो इस लायक भी नहीं है, वो 2 पहिया से भी चलने लायक नहीं है, वो कार कहां से खरीद सकता है। फिर चौथा पेज पलटता है तो उसमें लिखा रहता है तुम्हारा जो बास है वो सुपर बास बनने वाला है, वो बहुत उसकी प्रोन्नति हो रही है, वो बहुत आगे जाने वाला है। तो वो लिख देता है कि वो इस लायक है ही नहीं, वो तो मुझे इतना परेशान करता, वो किसी लायक नहीं है, उसकी प्रोन्नति नहीं होनी चाहिए। और फिर जब 5वां पेज पलटता है तो उसका नाम लिखा रहता है और पूरा पेज प्लेन रहता है। जैसे ही वो पेन उठाता है लिखने के लिए, वैसे ही यमराज जी उससे पेन छीन लेते हैं, कहते तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया। तो वो कहता महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मुझे लिख लेने दो। बोले नहीं, तुमने पूरा टाइम 5 मिनट का जो टाइम था तुमने सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखने में ही गुजार दी, टाइम खत्म कर दिया और तुम्हें अपने विषय में लिखने के लिए कुछ तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा। अगर ये टाइम को ये जो समय मैंने तुमको 5 मिनट का दिया था, इसको तुम अगर अच्छे दिमाग से अच्छी चीजें सोच के लिखते तो शायद तुम्हारा भाग्य बदल जाता। लेकिन तुमने सिर्फ दूसरे की बुराइयां देखी हैं। वो हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन यमराज जी कहते हैं नहीं, टाइम खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम अपना सारा टाइम दूसरों की बुराइयों में ही बिता देते हैं, दूसरों की बुराइयां देखने में बिता देते हैं। अगर वही टाइम हम अपने अंदर की कमियां सुधारने में लगा दें, अपने अंदर की बुराइयां खत्म करने में लगा दें, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी पोस्ट अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।